वाराही कवच में अस्य श्री वाराही कवच त्रिलोचन ऋषि, त्रिलोचन, ये भगवान शिव, ये उनका नाम है। त्रिलोचन ऋषि अनुष्टुप छंद श्री वाराही देवता ओम बीजम ग्लौम शक्ति। इसमें ग्लौम में गुरु की शक्ति चलती है, ग्लौम में गणेश की शक्ति चलती है, क्योंकि ल जब अर्थ अर्थ आता है ल, तो ल जो है वो पृथ्वी, पृथ्वी की शक्ति चलती है। मैंने बार बार कहा है, कामाख्या यानी योनि की पूजा, योनि जिससे सब कुछ सृजन होने वाला है, सृष्टि बनने वाली है, तो इस समय सृजन होने वाला है, उस सृजन को संभालने की शक्ति, उसकी रक्षा करने की शक्ति, वो वाराही है। पेट में बच्चा आ गया, उसको जो रक्षा करती है वो है वाराही। धरती में बीज उगने वाले हैं, उन बीजों को बोया गया है, लेकिन उस बीज पर वापस से कोई फ्लड ना आवे कि उस बीज को खत्म कर देवे। उस बीज की, धरती के अंदर बोए गए बीज की रक्षा करने वाली जो शक्ति है वो है वाराही, इसलिए इसमें ल लगा हुआ है। ये दोनों, गणेश जी, गुरु, पृथ्वी, इन सब की रक्षा करने वाली जो शक्ति वो है वाराही, ग्लौम। ग्लौम शक्ति स्वाहेति कीलकम, इसका कीलक है स्वाहा। तो इनके मंत्रों में ग्लौम लगेगा, इनके बीज मंत्रों में लृम, कल जो हम लोग मंत्र देने वाले हैं वो इस बीज मंत्र का देंगे, लृम, ल, ल पृथ्वी शक्ति, र अग्नि शक्ति, लृम। और बिंदु आ गया तो आपको पता है वो तो नाद, पर ब्रह्म, ओम, शिव। तो स्वाहेति कीलकम कहने का अर्थ है, इसकी कीलक क्या, स्वाहा ये मंत्र है, या अग्नि तत्व ये इसका कीलक है। तो वाराही के अंदर अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, गुरु तत्व, गणेश तत्व। वाराही को दंडनाथा कहते हैं, ये भी याद रखना। दंडनाथ है ना जो दंड देने का विधान करती है, दंड देने का विधान और कौन करते हैं, भगवान काल भैरव, भगवान भैरव। तो वाराही वो दंडनाथ है, दंडपाणी है, ये दंडनाथ है। तो वाराही वो जो दंड देने का काम करती है, वाराही दंड देने का काम, वाराही वो जब जब हमारा जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे शरीर को, इस शरीर को उठा करके जला देते हैं, उस समय जो अग्नि रूप में इस शरीर को भस्म कर रही है वो है वाराही, वो है वारा, काल भैरव और वाराही, वो है वाराही। और उसके बाद में ये शरीर भस्म तो हो जाता है, लेकिन बीज रूप में हम रह जाते हैं। उस बीज रूप में उस शरीर के साथ जो भी दंड विधान होता है, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जो भी दंड विधान होते हैं, उस दंड विधान को करने वाली है वाराही। उस समय पर भी जीव की रक्षा करने का काम है वाराही। तो स्वाहेति कीलकम का अर्थ है, स्वाहा यानी वो अग्नि, अग्नि का मंत्र, वही इसका कीलक है। ग्लौम, मैंने कहा कि शुरुआत हमारी सृजन, सृजन शक्ति वो भगवती वाराही, वाराही से लेकर के हमारे संहार तक की जो यात्रा में जो हमारा पालन करती है वो है वाराही। मैंने बार बार सिखाया है, ये शरीर बना किसका है, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, यही है, और आकाश तत्व। तो इस पृथ्वी रूपी शरीर का जो पालन कर रही है और जलने के बाद भी जो पालन कर रही है वो है वाराही। ठीक है, चलिए अब उसके उनका ध्यान यहां पर दिया गया है। ध्याय ध्यात्वेन्द्र
ध्यात्वेन्द्र नीलवर्णाभां चंद्र सूर्य अग्निलोचनां विधि विष्णु हरेन्द्रादि मात्र भैरव सेवितां। हे भगवती वाराही, आपका हम ध्यान करते हैं। आप कैसे हैं? अपने इंद्रियों से हम आपका ध्यान करते हैं। आप नीले रंग की हैं, नील वर्णाभाम। और चंद्र, सूर्य और अग्नि, ये आपके तीन नेत्र हैं। आप नील वर्ण, नील का अर्थ मैंने बताया बार बार। एक तो नीला रंग की देख करके मन को शांति लगे, लेकिन नील वर्ण क्या? आकाश। हे भगवती, आप सर्वव्यापी आकाश रूपिणी हैं। हे भगवती, नीला रंग मेघ वर्णा भी होता है, कि बारिश गिरती है ना, तो बारिश में वो क्लाउडी कैसा रहता है। तो हे भगवती, आप बारिश के रूप में गिरने वाली, आप वो मेघ वर्णा है, मेघ रंग नील वर्णा है। तो जब भी ये बारिश का सीजन है, तो जब भी आप उसको देखना तो बस, हे भगवती वाराही, आपको नमस्कार है। आपको हम याद करते हैं। आप जिनकी आंखें क्या है? चंद्र सूर्य अग्नि। चंद्र पोषण करने वाला, अमृत तत्व देने वाला, सूर्य तेजस देने वाला, अग्नि भी तेजस देने वाला, ओजस देने वाला। तो हे भगवती, ये तीनों नेत्र के रूप में आप ही हैं। आपकी पूजा तो विधि, ब्रह्मा, विष्णु, हरि, इंद्र, ये सभी आपकी पूजा करते हैं। हे मातर, हे मात्र भैरव सेविताम, भैरव भी आपकी पूजा करते हैं। भैरव, अभी तो हमारी क्लास चल रही है और भी चलेगी, लेकिन भैरव का एक और अर्थ होता है, जो कंटिन्यूस, जो चेंज हो रही है, कंटिन्यूस जो चेंज, वो चेंज जो होता है, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग, हम बोलते हैं ना, ओनली कांस्टेंट थिंग। कंटिन्यूस जो चेंज हो रहा है वो भैरव है, लेकिन वो चेंज करने की शक्ति भैरवी है। पृथ्वी में बारिश आई है, बारिश के बाद अब सृजन होगा, बारिश बंद हो जाएगी, बारिश के बाद फिर सब कुछ उगने लगेगा। तो वो जो चेंज हो रहा है, रोज 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 जो चेंज हो रहा है, एक बीज आपने बोया, बीज के अंदर न जाने कितने चेंज हो रहे हैं, और 9 दिन के अंदर तो बीज में से कुछ ना कुछ निकल जाता है। जब आप घट स्थापना करते हो तो घर के अंदर बीज डालते हो, फिर उसमें से निकलने लगते हैं सारे स्प्राउट्स, 9 दिन के अंदर तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो वो जो कंटिन्यूस जो चेंज हो रहा है, वो है भैरव। तो हे भैरवी, ये चेंज जो हो रहा है ना, ये बदलाव जो हो रहा है सृष्टि के अंदर, ये तो बाहरी सृष्टि में हो रही है। हमारे अंदर के भी बदलाव जो हो रहा है रोज, हे भगवती, वो आप ही की वजह से हो रहा है। आपकी पूजा तो ब्रह्मा, विष्णु, हर, भैरव, ये सभी आपकी पूजा करते हैं। हे भगवती, ज्वलन्मणि गण प्रोक्तम मुकुटाम मुकुटमाला विलंबिताम अस्त्रशस्त्राणि सर्वाणि तत्तत्कार्योचितानि च। हे भगवती, आपने बहुत सुंदर से मुकुट को धारण किया है, अनेकों प्रकार के मणियों को धारण करके आप प्रकट हुई हैं। ये मणि चमक रहे हैं आपके ऊपर, आप नील वर्णा, और आपने मुकुट धारण किया है जिसमें एक एक सुंदर सुंदर मुकुट, मणि वो चमक रहे हैं, और अनेकों अस्त्र शस्त्र आपने धारण करके रखे हैं। आप हमेशा अपने भक्तों के रक्षा के लिए तत्पर होती हैं। एतै समस्तैर्विविधं बिभ्रतिं मूसलं हलं पात्वा हिंस्रान् हि कवचं मुक्ति मुक्ति फलप्रदम। हे भगवती, आपके हाथ में मूसल है, वो मूसल चमक रहा है। हल है, भगवती के भवाराई के हाथ में हल होता है। हल, हल क्यों? खोदने के लिए, जमीन को खोदने के लिए। तो मूसल और हल आपके हाथ में है भगवती। ये अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर के, ये मूसल हल लेकर के आप इस धरती की रक्षा करती हैं। आप हमारी भी रक्षा वैसे ही कीजिए। पटे त्रिसंध्यम रक्षार्थम घोर शत्रु
निवृत्तिदम वार्ताली में शिरपातु घोरा ही फालमुत्तमम। कहते हैं ये कवच पढ़ने से भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, ये कवच पढ़ने मात्र से भुक्ति और मुक्ति ये इसका फल मिलने वाला ही है, भोग और मोक्ष दोनों मिलने वाला है। 3 बार को इसको पढ़ेगा अपनी रक्षा के लिए, तो शत्रु, घोर से घोर शत्रु क्यों ना हो, उससे भी उसको निवृत्ति मिल जाएगी। अब प्रार्थना करते हैं, वार्ताली, वार्ताली में शिरा पातु घोरा ही फालम उत्तमम, वाराही का दूसरा नाम है वार्ताली। हे वार्ताली, आप मेरे भाल को देखिए और मेरे सिर को और मेरे भाल को, इनकी आप रक्षा कीजिए। नेत्रों को हे वराह वदना, जिनकी आंखें वराह की जैसी है, जिनका मुख वराह जैसा है वदना, हे मेरे नेत्रों की आप रक्षा कीजिए और मेरे कर्णों की आप रक्षा कीजिए। हे अंजनी, तो एक नाम है वराह वदना, एक नाम है अंजनी। अंजनी, तो वराह अंजनी जो है वो बंदर के भी मुख को, उसको भी हम अंजनी कहेंगे। और हनुमान जी की माता, उनको भी हम अंजनी कहेंगे। तो हे वाराही, हे वराहवदना, हे अंजनी, आप मेरे कानों को, आप मेरे नेत्रों की रक्षा कीजिए। हे रुंधिनी, मेरे नाक की रक्षा कीजिए। मेरे मुख की रक्षा हे जम्भिनी आप कीजिए। तो जम्भिनी का मैंने आप कल आप लोगों को अर्थ बताया था। रुंधनी यानी जो अवरुद्ध करे, रोके। तो मेरी सांसें हमेशा चलती रहें, मेरी सांसों को आप रोकना मत। आप रुंधनी हो लेकिन दूसरों के लिए, मेरे शत्रु के लिए, मेरे लिए तो हे भगवती आप मेरी प्राण शक्ति बन करके चलना, आपसे यही प्रार्थना है। पातु में मोहिनी जिह्वाम स्तंभिनी कंठमादरात। हे भगवती वाराही, आप मोहिनी हो, तो अलग अलग यहाँ पर भगवती का नाम लिया गया है, ठीक है। तो वार्ताली, घोरा, रुंधिनी, वराह वदना, अंजनी, जंभिनी, मोहिनी। तो मोहिनी को कह रहे हैं, मोहिनी मेरी जीवा, आप जीवा पर आकर के बैठ जाना। आप संसार को मोहित कर रही हैं, लेकिन आप हमारी जीवा पे बैठना, कि हमारे जीवा में आपकी मोहिनी शक्ति चले, हम जिससे बात करें वो प्रसन्नचित हो जाए। तो पातु में मोहिनी जिह्वा स्तंभनी कंठमादरात। हे भगवती, आप स्तंभनी शक्ति हो, बगलामुखी हो, तो लोगों की जीभ खींच करके आप स्तंभन कर देती हो, आप इस संसार को सम्मित कर सकती हो। हे भगवती, आप मेरे कंठ में बैठना, आप पातु, आप मेरे कंठ की रक्षा करना। संबंध मेरे शत्रुओं के लिए, लेकिन मेरे लिए आप मेरे कंठ की रक्षा करना, कोई शत्रु मेरे पर हावी ना होवे। मैं किसी भी, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, मेरी जीवा पे मेरे कंठ पर आप ही रहना। क्यों? जब कभी मेरे को शत्रु से वाद विवाद करना हो, मजाल नहीं कोई शत्रु मुझे हरा सके, और मेरी वाणी बिल्कुल कृष्ण की जैसी हो, शत्रु को हराया लेकिन एकदम मीठी मीठी वाणी से। तो मोहिनी शक्ति बन करके और शत्रु को स्तंभन करने वाली शक्ति से बन करके आप मेरे कंठ में, मेरी जीवा में रहना। मैं मीठे मीठे प्यार से शत्रु को हराऊं, मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात ना निकले शत्रु के लिए। हे भगवती, स्कंदों में पंचमी पातु भुजौ महिष वाहना, आप पंचमी शक्ति हो। तो हे भगवती, जब हम लोग कहते हैं ना ब्राह्मी माहेश्वरी को हमारी इंद्राणी उसमें आता है, और उसके बाद हम लोग पंचमी शक्ति जो होती है वो वाराही। तो हे भगवती, ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी, इंद्राणी, और ब्राह्मी महेश्वरी कौमारी वैष्णवी, फिर वाराही, पंचमी शक्ति। तो हे भगवती, आप वाराही, आप पंचमी शक्ति हो, ब्राह्मी, ब्राह्मी महेश्वरी वैष्णवी और कौमारी, और फिर पंचमी शक्ति वाराही। हे भगवती, आप वाराही हो। पंचमी शक्ति का एक और अर्थ है, जो हृदय में रहती है, पंचम स्थान। तो हे भगवती, आप हृदय में रहने वाली पंचमी शक्ति हो। हे भगवती, आप इस स्थान को ग्रहण करो और मेरे स्कंधों को, मेरे कंधों को आप उनकी रक्षा करो। हे महिष वाहना, महिषासुर के को जिसने वाहन बना करके रखा हुआ है, मेरे भुजाओं पर आप आकर के बैठो।
हे सिंहारूढ़ा करो पातु, हे सिंह सिंह पर आरूढ़ मेरे हाथों पर आप रहना। सिंहारूढ़ा करो पातु कुचो मृग कृष्ण मृगांचिता, मेरे कुच को आप कृष्ण मृगांचिता, जिसने कृष्ण मृग चर्म को धारण किया है, आप मेरी रक्षा, मेरे कुचों की रक्षा आप इस प्रकार से कीजिए। नाभि में शंखनी पातु, हे शंखनी मेरे नाभि की रक्षा कीजिए। शंखनी भगवान विष्णु की शक्ति है। पातु पृष्ठ देश हेतु चक्रिणी, मेरे नाभि की और मेरे पीठ की हे भगवती आप चक्रिणी रूप में आप रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर शंखनी चक्रिणी जो है वो भगवान विष्णु की शक्ति, उनके शंख और उनके चक्र की शक्ति वो है। तो हे भगवती आप शंख और चक्र के रूप में मेरी नाभि का, मेरे आगे और पीछे दोनों की आप रक्षा कीजिए। खड्गम पातु च मे कट्याम, खड्ग से आप मेरे कटी प्रदेश की रक्षा कीजिए। मेढ्र पातु च खेदिनी, खेदिनी से आप मेरे अंगों की जना अंगों की आप रक्षा कीजिए। गुदम में क्रोधिनी पातु जगनम स्तंभनी तथा, मेरे गुदा क्षेत्र की क्रोधिनी रूप में आप रक्षा कीजिए। मेरे जगनों की, मेरे जांघों की आप स्तंभनी रूप में रक्षा कीजिए। चंडो चंड चोर युग्मम जानुनी शत्रुमर्दिनी, मेरे पैरों में, मेरे थाइज, मेरे काफ, इन सब की रक्षा आप चंड रूप में, चंडी रूप में, शत्रुमर्दिनी रूप में आप कीजिए। जंगाद्वयम भद्रकाली महाकाली च गुल्फयो, ये पूरे पैरों की रक्षा है। पूरे पैरों के अलग अलग पार्ट जो हमारे होते हैं, कि जो जॉइंट्स हैं, पैरों के जॉइंट्स, पैरों और मेरे घुटनों के, मेरे जांघों के, मेरे काफ, शिन और नीचे सब पैरों की उंगलियों की, ये पूरे पैरों की रक्षा के लिए इतनी भगवती को बुलाया गया है। भद्रकाली महाकाली पादांगुली पर्यंतम चातु चोन्मत्त भैरवी, हे उन्मत्त भैरवी मेरे पैरों की उंगलियों तक आप अलग अलग रूप में आइए और हे उन्मत्त भैरवी मेरी रक्षा कीजिए। पैरों पर उन्मत्त भैरवी को बुलाया है क्योंकि पैरों का ही टच सबसे ज्यादा जमीन से है। जमीन यानी भैरवी, जमीन यानी कामाख्या, धरती यानी कामाख्या। तो पैरों का टच सबसे ज्यादा जमीन से है। तो कह रहे हैं हे उन्मत्त भैरवी आप उंगली की भी मेरी रक्षा कीजिएगा, पैरों तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक तो आप कर ही रही हैं। अब आगे कहते हैं कि हे भगवती सर्वांगम में सदा पातु काल संकर्षणी तथा, आप काल रूप में हो, आप संकर्षण की शक्ति हो। वाराह विष्णु अवतार है ना, तो वाराह, वाराह की शक्ति विष्णु अवतार वाराह की शक्ति वाराही। अब कह रहे हैं काल संकर्षण, आप संकर्षण हो और आप काल रूपी हो। तो काल संकर्षणी, हर हाल में, हर काल में मेरे सभी अंगों की आप रक्षा करो। सर्वांग में सदा पातु काल संकर्षणी तथा, युक्तायुक्त स्थितम नित्यम सर्व पापात् प्रमुच्यते, सर्वे समर्थे संयुक्तम भक्त रक्षण तत्परम, हे भगवती हर हाल में, युक्त हो अयुक्त हो, नित्यम सर्व पापात् प्रमुच्यते, मैं यदि आपको, आपके साथ युक्त हूं, जब मैं याद कर रहा हूं तब तो मैं सही चल रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको याद नहीं कर रहा हूं भगवती, उस समय पे हो सकता है मुझसे जाने अनजाने पाप बन रहे हैं। फिर भी हे भगवती आप सारे पापों को दूर करने वाली हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि यदि हम भूल भी गए हों, उस भूलने वाली अवस्था में भी हे भगवती हमसे यदि कुछ हो गया है तो आप उन पापों का शमन कर दीजिए। सर्वे समर्थ्यम संयुक्तम भक्त रक्षा तत्परम, हे भगवती आप तो भक्त की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, अपने भक्तों से जुड़ करके उनके सारे पापों को आप दूर कीजिए और उनकी सदैव रक्षा कीजिए। मैं भी आपका भक्त हूँ, आप मेरे पापों का भक्षण कीजिए और मेरी सदैव 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 नित्यम 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 रक्षाम करो तू, मेरी आप सदैव रक्षा कीजिए। समस्त देवता सर्वं सव्यम विष्णु पुरार्धने, सर्वशत्रु विनाशाय शूलिनां निर्मितं पुरा, सर्वभक्त जनाश्रित्य सर्वविद्वेष संगति, वाराही कवचम नित्यम त्रिसंध्यम यः पठे नरः। समस्त देवता सर्व सेव्यम विष्णु पुरार्धने, हे भगवती
आप विष्णु की शक्ति हैं, समस्त देवताओं से आप पूज्य हैं, समस्त शत्रुओं के समस्त शत्रुओं के विनाश करने के लिए आप प्रकट हुई हैं। आपके हाथों में शूल है, ये शूल समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। सभी भक्तजन आपके आश्रित रहने वाले हैं। सर्व भक्त जनाश्रित्य सर्व विद्वेष संगति, जो भी जीवन में विद्वेष है उसको आप दूर करने वाली हैं। ये जो कवच है, यदि कोई पढ़ता है तो भगवती का शूल उनकी हमेशा रक्षा करता है। सारे देवता उनकी हमेशा रक्षा करते हैं, समस्त देवता उनकी रक्षा करते हैं। और कहते हैं कि ये जो कवच है, वाराही कवचम नित्यम त्रिसंध्या, 3 बार पढ़ने की इसकी बात करी गई है। 3 संध्या, सुबह को, दोपहर को, रात को। त्रिसंध्यम 3 बार कोई पढ़े तो उसको कोई, जो भी उसके साथ जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो तो 100% दूर हो जाएंगी। प्रॉब्लम जिससे आप डील कर रहे हो तो दूर हो जाएगी। तथा विधम भूत गणान स्पृशंति कदाचन, उसको कोई भूत प्रेत इत्यादि की बाधा हो वो उसकी 100% दूर हो जाएगी। भूतों की हिम्मत नहीं है, प्रेतों की हिम्मत नहीं है, काला जादू, मारण, ये सब इत्यादि जो प्रयोग हो जाते हैं, इन सबको यदि किसी को दूर करना है, मन में आपके यदि संशय है कि हमारे पर कुछ हो रहा है, तो आप 3 बार वाराही कवच पढ़िए। जो वाराही कवच पढ़ेगा, लिख रहे हैं न स्पृशंति कदाचन भूत गणा, न स्पृशंति कदाचन, किसी भी प्रकार के हिम्मत नहीं है। आपदा शत्रु चोर आदि ग्रह दोषाश्च संभवा, आपदाओं को हिम्मत नहीं तुम्हारे पास आने के लिए। आपदाओं से मुक्ति, शत्रु दूर से ही भाग जाएगा, चोर वोर आपके घर में चोरी नहीं कर सकेंगे, किया भी तो उठा कर क्या करके दे देंगे। और कोई ग्रह दोष है, ज्योतिष आपको बोल रही है ग्रह दोष, ये ग्रह दोष, सारे के सारे ग्रहों को शांत होना पड़ेगा। सारे के सारे ग्रह दोष आपके दूर हो जाएंगे केवल वाराही के 3 बार पाठ करने से। त्रिसंध्या 3 टाइम बस। माता पुत्रम तथा वत्सम धेनु पक्षमेव लोचनम तथांगमेव वाराही रक्षा रक्षति सर्वदा। आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ आपके हमेशा फेवर में रहेंगे और कह रहे हैं कि हे भगवती, मेरी तो रक्षा करिए ही करिए, मेरे पूरे परिवार की रक्षा, मेरे सभी अंगों की रक्षा आप हमेशा हमेशा कीजिए। इति रुद्रयामल तंत्र श्री वाराही कवचम, ये रुद्रयामल तंत्र से ये वाराही कवच आप लोगों को दिया गया है। तो मेन वाराही का जो जो प्रयोग सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जैसे मैंने कहा, तंत्र के अगर आपके ऊपर प्रयोग हो चुके हैं कुछ गलत ऐसे वैसे, और आपको यदि शक है कि हमारे पर ऐसा हुआ है, पहले तो आप शक मत करो, ठीक है ना। फिर भी अगर यदि आपको लगता है तो आप 100% भरोसा करो कि इसको आप 3 बार रोज पढ़ो, रोज, जीवन पर्यंत, ठीक है। तो आपको कोई कोई शक्ति की मजाल नहीं है कि वो आपको, आपके ऊपर कुछ उल्टा हो सके। वाराह की शक्ति और बगलामुखी, तो इस बार, इस साल में खास करके आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अ, मंगल ग्रह और केतु ग्रह खूब इस समय आनंद ले रहे हैं सबके साथ। तो सबका मंगल कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों ने साधना जो शुरू करी है अभी, तो वो इसीलिए शुरुआत करी, इस साल की शुरुआत ही हमने बगलामुखी से करी है। बगलामुखी की एनर्जी को हम बहुत ज़्यादा इन्वोक कर रहे हैं, इसीलिए कि सबकी रक्षा हो। और ये मंगल ग्रह किसी को भी, हमारे जितने शिष्य हैं और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मंगल ग्रह इनको किसी को परेशान ना करे, और इसीलिए ये सारी की सारी आप लोगों को दी जा रही है।